हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 18वां पाठ पंच परमेश्वर उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शब्दार्थ है कुटिल। कुटिल का अर्थ होता है कपटी या छली। दूसरा है असमंजस, जिसका अर्थ होता है दुविधा। तीसरा है तत्पर, जिसका अर्थ होता है तैयार। चौथा है ताक, जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा। पांचवा है तनिक, जिसका अर्थ होता है थोड़ी। और छठा है वास, जिसका अर्थ है घर या अवस्थान। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं। कुटिल का अर्थ है कपटी या छली। असमंजस का अर्थ है दुविधा। तत्पर का अर्थ है तैयार। ताक का अर्थ है प्रतीक्षा। तनिक का अर्थ है थोड़ी। और वास का अर्थ है घर या अवस्थान। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जुम्मन और अलगू में मित्रता थी, इस बात का पता कैसे चलता है? ठीक है, इसका उत्तर है जुम्मन और अलगू एक दूसरे पर खूब विश्वास करते थे। कहीं आते जाते समय अपना घर एक दूसरे के भरोसे छोड़ जाते थे। इससे पता चलता है कि जुम्मन और, यहाँ लिखेंगे हम जुम्मन और अलगू में मित्रता थी। ठीक है, क्या है हमारा प्रश्न? जुम्मन और अलगू में मित्रता थी, इस बात का पता कैसे चलता है? तो इसका उत्तर है जुम्मन और अलगू एक दूसरे पर खूब विश्वास करते थे। कहीं भी आते जाते समय अपना घर एक दूसरे के भरोसे छोड़ जाते थे। इससे पता चलता है कि जुम्मन और अलगू में मित्रता थी। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ हम जुम्मन और अलगू लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जुम्मन ने ऐसा क्या किया जिसके कारण मौसी को पंचायत में जाने का फैसला करना पड़ा? इसका उत्तर है जुम्मन और उसकी पत्नी मौसी के साथ किए गए अपने वादे से मुकर रहे थे और अलग खाना पकाने के लिए पैसा भी नहीं दे रहे थे। इसलिए मौसी ने पंचायत में जाने का फैसला किया। तो जुम्मन और उसकी पत्नी मौसी के साथ किए गए अपने वादे से मुकर रहे थे और अलग खाना पकाने के लिए पैसा भी नहीं दे रहे थे। इसलिए मौसी ने पंचायत में जाने का फैसला किया। ठीक है, अब अगला, अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर असमंजस में क्यों पड़ गया? इसका उत्तर है अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर असमंजस में इसलिए पड़ गया क्योंकि वह इस दुविधा में था कि अपनी मित्रता निभाए या सही फैसला दे। ठीक है, जब पंचायत में मौसी ने और ने इसका अलगू का नाम लिया पंच के लिए, तो अलगू असमंजस में पड़ गया था कि वह मित्रता निभाए या सही फैसला दे। ठीक है, ओके, अब आपने प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखने और उन्हें याद करना है। ओके, थैंक यू।